आज हम नेम स्पेस समझेंगे इन सी प्लस प्लस। इट्स इम्पोर्टेंट टॉपिक और इसको एक एग्जांपल लेकर चलते हैं और समझते हैं। लेट्स टेक ए सिचुएशन वेयर टू स्टूडेंट्स हैव द सेम नेम इन एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, दो स्टूडेंट हैं किसी इंस्टीट्यूट में और उनके दोनों के नेम सेम हैं। Then we have to differentiate them differently and more likely add more information along with their name like roll number, parents name और email addresses। यानी कि अब उन स्टूडेंट्स को हमें डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे कर सकते हैं? उनके रोल नंबर को लेकर, उनके पेरेंट्स के नेम को लेकर और ईमेल एड्रेस। और भी तरीके हैं जैसे कि मोबाइल नंबर भी हो सकता है। द सेम सिचुएशन में अराइज इन C++ programming where you might write some code with a function name function1 and another library already has the same function name। मतलब इसी तरह की जो सिचुएशन है वो C++ के अंदर भी अराइज होती है कि जैसे कि कोई प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में हम 2 से 3 हेडर फाइल यूज कर रहे हैं और वहाँ एक हेडर फाइल में और दूसरे हेडर फाइल में सेम नेम के फंक्शन है, तो वहाँ भी क्या होता है? कोलिजन जनरेट होता है। The compiler will be confused and left it with no way to know which of these two functions to use within the C++ program। Means that कि compiler confuse हो जाता है कि किस फंक्शन को कंसीडर करना है, वो नहीं जान पाता। Then namespaces are used to solve this situation। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन अराइज होती है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं नेम स्पेस के द्वारा। तो समझते हैं डिफाइनिंग a namespace। How to define? The keyword namespace is used to define a namespace followed by the name of the namespace। namespace एक कीवर्ड है और जब हम कोई namespace डिफाइन करते हैं तो हम इस कीवर्ड का यूज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, namespace इज ए कंटेनर फॉर आइडेंटिफायर्स। ठीक है, आइडेंटिफायर्स में भी एनी वेरिएबल, मैक्रो एंड फंक्शन, फंक्शन नेम, more than one like। Second point, the namespace definition must be done in global scope or nested inside another namespace। देखो इसको समझते हैं, इसको समझते हैं इस तरह से। थोड़ा थिकनेस ले लेते हैं। देखो वो कहता है कि ग्लोबल स्पेस ये, तो दिस इज ए लोकल स्कोप। क्योंकि जो नेम स्पेस है उसको जो डिक्लेयर किया गया है वो एक मैन फंक्शन के अंदर किया गया है, तो दिस इज ए रॉन्ग। दिस इज ए ग्लोबल स्कोप। क्यों? हमको पता है कि जब हमने लास्ट टाइम वेरिएबल्स पढ़े उसमें ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल भी हमने देखे। तो मेन फंक्शन से पहले जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए उनको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। सेम एज नेम स्पेस हमने मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर किया है, ये उसको डिफाइन किया गया है यहाँ पर। तो दिस इज ए ग्लोबल स्कोप। या फिर ये कह सकते हैं कि एक नेम स्पेस किसी दूसरे नेम स्पेस के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। Namespace definition is similar to class definition। The only difference is it does not terminate with a semicolon like in class definition। देखो जब हम क्लास डिक्लेयर करते हैं, क्लास और क्लास का नेम, और इसको हम इस तरह से क्लोज करते हैं और यहाँ पर हम यूज करते हैं सेमीकोलन यानी कि टर्मिनेट ये, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है।
तो इसलिए इसने बोला है कि जो नेम स्पेस है वो सिमिलर तो है क्लास के, लेकिन जो उसको टर्मिनेट करते हैं हम सेमीकोलन के थ्रू नहीं करते। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इट पुट्स द नेम ऑफ इट्स मेंबर इन डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग स्पेस, सो दैट दे डोंट कन्फ्लिक्ट, टकराव, विद द नेम इन द अदर नेम स्पेस और ग्लोबल नेम स्पेस। मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि अलग अलग नेम स्पेस में सेम नेम के आइडेंटिफायर्स होंगे तो कोई इश्यू या कोई प्रॉब्लम या एरर्स नहीं होगी, क्योंकि इनका स्कोप अलग अलग है, यानी कि ये अलग अलग नेम स्पेस में है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, वी कैन यूज एलियास, यानी कि निक नेम बोलते हैं इसको, उपनाम, नेम फॉर नेम स्पेस फॉर इजी ऑफ यूज। जब इसका हम एक नेम स्पेस का कोई निक नेम या एलियास क्रिएट करते हैं, दिस इज ए एलियास, तो प्रोग्रामिंग में इसको यूज करना थोड़ा आसान हो जाता है। सिक्स पॉइंट देखते हैं, नेम स्पेस इज नॉट ए क्लास, यू कैन नॉट क्रिएट इंस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ नेम स्पेस। सही बात है, ये क्लास तो है नहीं, हम इसको क्रिएट करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। आगे देखते हैं, नेम स्पेस कैन बी एक्सटेंडेड and namespace definition can be extended over multiple files, means that two same namespace name don't conflict। देखो ये समझना यहाँ पर ये है, ये देखो माई पॉप और माई पॉप दोनों सेम नेम के नेम स्पेस हैं, तो इससे कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट या कॉलिजन नहीं आएगा। और ये क्या होगा कि कंपाइलर दोनों को कंबाइन करके एक ही सिंगल कंसिडर करेगा, जिसके अंदर दोनों फाइल्स के डिक्लेरेशंस होंगे, यानी कि ये जो होगा वो यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएगा, और ये जो डिक्लेरेशन है और ये डिक्लेरेशन है ये सब यहाँ पहुँच जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि इससे कोई कोलिजन नहीं होगा और ये इसको एज ए सिंगल ही कंसिडर करेगा। इसको समझते हैं अच्छे से। देखो ये मतलब कि नीड क्या है भाई, नीड यानी कि नीड ऑफ नेम स्पेस। ठीक है, ये एक बार देख लेते हैं कि नीड क्या है, तो उसको देखते हैं। ये एक तो ये, ठीक है, इसी प्रकार एक ये क्या है, ये हमारी हेडर फाइल है। ठीक है, जो हेडर फाइल है जैसे कि हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, और ये क्या है, ये लाइब्रेरी फाइल। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा डिक्लेरेशन, और यहाँ क्या होगा जैसे कि प्रिंट एफ स्कैन एफ। ठीक है, यहाँ क्या होगी, यहाँ होगी डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो थोड़ा और देखते हैं, जैसे कि ये फंक्शन है तो इसमें क्या क्या हो सकता है, इसका नेम होगा, ठीक है, इसका कोई रिटर्न टाइप भी होगा, और इसका मतलब कि कोई आर्ग्यूमेंट भी होंगे इसके अंदर, और हाउ मैनी, और इसका टाइप क्या होगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सेम इन C++,
तो डिक्लेरेशन इसलिए करते हैं ताकि कंपाइलर को पता हो कि हम प्रोग्राम में क्या कोड यूज कर रहे हैं। मीन्स डैट कंपाइलर को ये ना लगे कि ये एक अनडिफाइंड वर्ड है, उसको पता होना चाहिए कि ये क्या है, अदरवाइज कंपाइलर एरर शो करेगा। एरर इसलिए क्योंकि कंपाइलर समझ नहीं पाएगा कि हम कोड क्या यूज कर रहे हैं। तो इसलिए और देखते हैं इसको। तो नेम स्पेस देखो, डिक्लेरेशन की स्टाइल को थोड़ा सा यहाँ बदल दिया गया है, क्योंकि हेडर फाइल में सीधे सीधे डिक्लेरेशन ना करके उन डिक्लेरेशंस को एक नेम दिया गया है, जैसे कि ये है नेम स्पेस, ठीक है। और मैंने कोई यहाँ नाम दे दिया दीप, और इसके अंदर क्या काम करा, यहाँ आपके वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है, यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन, और यहाँ क्लास, और भी मोर देन हो सकते हैं, ये इस तरह चलता रहेगा। और इसको मैंने यहाँ बंद कर दिया। तो ये क्या है, ग्रुप बन गया, एक ग्रुप ऑफ आइडेंटिफायर्स, ठीक है नहीं। और इसी को नाम दिया गया है नेम स्पेस, नेम स्पेस। यह एक कीवर्ड भी है, और इसकी हेल्प से हम किसी भी नाम का नेम स्पेस बना सकते हैं, ठीक। नेम स्पेस अपने देखो, नेम स्पेस कोई सोर्स फाइल और यूजर डिफाइंड हेडर फाइल में बनाकर रख सकते हैं। मतलब एक अलग से फाइल बनाएंगे और .h एक्सटेंशन से सेव कर देंगे। अब समझना ये है कि एडवांटेज ऑफ नेम स्पेस और यूज ऑफ नेम स्पेस, ठीक है। तो ये समझते हैं। देखो, सपोज डैट एक प्रोग्राम में दो हेडर्स फाइल्स हैं, और सेम नेम या वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन है वो सेम नेम का है, हो चुका है। तो देखो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं इसका कि नेम स्पेस 1, ठीक है। और एक बनाया हमने ये, यहाँ लिया इंट x, सेम यहाँ ले लेते हैं कि यहाँ भी एक नेम स्पेस है, और यहाँ भी सेम नेम का मैंने वो ले लिया इंट x, तो क्लोज कर दिया। और ये मैं पहले बता चुका हूँ कि देखो, जब सेम नेम के दो नेम स्पेस हैं, ये और ये,
तो कंपाइलर क्या करेगा, इसको एज क्या काम करेगा, इसको सिंगल ही कंसीडर करेगा। और यहां देखो ये यहाँ कोई भी कॉलिजन नहीं आएगा, यानी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये वेरिएबल्स अलग अलग नेम स्पेस में हैं। तो ये हमने समझा कि नीड क्या थी, और इसका फिर मतलब कि एडवांटेज क्या था नेम स्पेस का। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।